नो आपकी सीएस एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास है और आप भले ही सीएस एग्जीक्यूटिव में हो या सीएस प्रोफेशनल में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो। एज आप ये नोटिस कर रहे हो कि मैं 4-5 घंटे दे तो रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा एक भी चैप्टर पूरा ढंग से कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है बिल्कुल भी वरी मत करो, बिकॉज आई हैव बीन देयर एंड मैंने उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया था, जिसकी वजह से मैं अपने जो जितने भी चैप्टर बहुत इजीली कवर कर पा रही थी, मेजर कंटेंट मेरा टाइमली कंप्लीट हो पा रहा था। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपना कोई भी चैप्टर विद इन 2 to 3 आवर्स आराम से कैसे कवर कर सकते हो। एंड ऑल्सो अ डिस्क्लेमर, आई डोंट क्लेम कि आपका पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाए, बट ऑल्सो आई प्रॉमिस कि ये 3 आवर्स में आपका इम्पॉर्टेंट कंटेंट, मेजर कंटेंट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंप्लीटिंग एनीथिंग इम्परफेक्टली चलेगा लेकिन कंप्लीट करना फ़िलहाल आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने चीज़ें कंप्लीट ही नहीं की तो सोचो आपने एक चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, ये बहुत ज़्यादा गलत होगा आपके बाकी सब्जेक्ट के लिए। एज आप जितना टाइम एक चैप्टर को दोगे आप उतना टाइम रिवीजन के लिए आपको नहीं मिलने वाला और आप बाकी चीज़ें भी नहीं पढ़ोगे। इसलिए बोलूँगी जितना हो सके अपने आप को कम टाइम दो और ये टाइम को इफ़ेक्टिवली पढ़ने का कोशिश करो। सो चलो अभी चालू करते हैं आपको क्या क्या चीज़ करनी है इन दिस 3 आवर्स। सबसे पहली चीज़, हम यूजुअली पढ़ने टाइम क्या करते हैं, हम सीधा पढ़ना चालू कर देते हैं। ये मैंने भी बहुत बार किया है, सीधा बुक उठाओ, मॉड्यूल उठाओ और फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन बस रीड करते जाओ। और अगर हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमें लगता है सीएस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इंट्रो से लेकर सब कुछ पढ़ना है, नहीं, हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट नहीं है और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक लाइन पढ़ के जाओ। मतलब रीड कर सकते हो लेकिन हर लाइन इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करना है वो समझना है कि ये चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं एक नोटबुक ले लेती थी या फिर एक शीट ऑफ पेपर। तुम इस चैप्टर में जितने भी हेडिंग है, सब हेडिंग है, जितने भी टॉपिक है, उसका एक लिस्ट बना लो। इससे क्या हो गया, तुम्हारे पास एक ओवरव्यू आ गया कि ये चैप्टर में क्या क्या है। सेकेंड चीज़ जो तुम जमा कर सकते हो वो है 1 शॉट वीडियो, यानी कि कोई भी मैराथन उठा सकते हो ये पर्टिकुलर चैप्टर रिलेटेड, या फिर कोई भी समरी नोट्स जो तुमने क्लासेस में किसने लिखवाया होगा या फिर ऑनलाइन फ्रीली मिल जाता है, या अगर कभी तुमने खुद ने बनाया होगा, कुछ भी तुम ये सब कलेक्ट करके रख लेना। नो ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ तुम्हें करने को बोल रही हूँ, लेकिन ये जो अभी तुम कर लोगे एक प्रॉपर तुम्हारा माइंड मैप रेडी हो जाएगा कि तुम्हें ये चैप्टर से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। एंड यही चीज़ आगे जाके तुम्हारा 30 to 40 मिनट्स बचा रहा है, एज तुम्हें पता है तुम्हें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे जल्दी चीज़ें कवर करनी है। तो सबसे पहला स्टेप तुम्हें ये करना है। स्टेप 2 तुम्हें करना है वो है सारे इम्पॉर्टेंट एरिया निकालो। अब कैसे इम्पॉर्टेंट एरिया निकालोगे, सबसे पहले स्कैनर है तो वेल एंड गुड, और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे कौन सा स्कैनर यूज़ करना है। सी माई पर्सनल एक्सपीरियंस, थ्योरी के लिए तुम कौन सा भी ले सकते हो, सुचिता या टैक्समैन, बट आई वुड हाईली सजेस्ट टैक्स के लिए या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए टैक्समैन ले लो, ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू सुचिता। थ्योरी के लिए कुछ भी चलेगा, ठीक है। अभी सबसे पहले तुम्हें स्कैनर उठाना है। स्कैनर नहीं है चलेगा, प्रीवियस 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हो, बस स्कैनर में थोड़ा तुम्हारी मेहनत कम लगती है एज वो ऑलरेडी चैप्टर वाइज है। तो जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो उसका स्कैनर की क्वेश्चन ऑलरेडी है, पूरा क्वेश्चन पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है क्वेश्चन पेपर से, इसलिए स्कैनर से तुम देख सकते हो। अभी स्कैनर क्वेश्चन, मॉड्यूल क्वेश्चन, जो जो टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, पास अटेम्प्ट में तुम सारे क्वेश्चन अपने लिस्ट में मार्क कर लोगे एज अ स्टार, यानी कि ये की कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट एरिया है जो तुम्हें पढ़ना है और सबसे पहले यही पढ़ना है। क्योंकि अगर मॉड्यूल में क्वेश्चन बना हुआ है या फिर प्रीवियस अटेम्प्ट में पूछा गया है, यानी कि ये टेस्टेबल पार्ट है, इंस्टीट्यूट चाहता है कि बच्चे को ये चीज़ पता ही हो, भले ही वो इस बार सेम क्वेश्चन ना पूछे लेकिन उस टॉपिक, उस कंसेप्ट पे वापस चीज़ें रिपीट
हो सकती है। तो अगर सबसे पहले तुमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली तो समझो तुमने मेजर चीज़ कवर कर ली है, ठीक है। सबसे पहले सारा इम्पॉर्टेंट एरिया, स्टेप 2 तुम्हें जो करना है वो है सारा इम्पॉर्टेंट एरिया मार्क कर लो, ताकि अभी तुम्हें पूरी क्लैरिटी है, एक माइंड मैप रेडी हो गया है कि ये चैप्टर में ये चीज़ें हैं, कंसेप्ट ये है। सेकेंड, तुमने ये मार्क कर लिया कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है, किसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करनी है, किसमें तुम थोड़ा लाइटली पढ़ के निकल सकते हो, सब कुछ तुमने मार्क कर लिया। अब फाइनली आ जाएंगे तुम्हें कैसे पढ़ना है। थर्ड जो चीज़ तुम्हें करनी है वो फाइनली डी फोकस के साथ पढ़ना चालू करना है। अब तुम कैसे पढ़ोगे? सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है वो है बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है हमें। रट्टा बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहने वाला, बिकॉज कोई भी चीज़ तुमने रट्टी है ना, तुम्हें उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, तो जाके चीज़ें याद रहती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास उतना ज़्यादा रिवीजन करने का टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो इस टाइम में हमें ऐसा पढ़ना है। एंड ऑल्सो मुझे अभी तक ये चीज़ याद है, मुझे 12th में मेरे इकोनॉमिक्स टीचर ने बोला था, जो चीज़ तुम समझ लिए तुम्हें उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इंस्टेड ये डी फोकस में हमारा एक ही फोकस होगा, वो है रीड करना और चीज़ें समझना, बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है। तो आप मुझे पूछोगे क्या हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं आंसर अगर हमें रट्टा नहीं मारना? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट अपने वर्ड में ही लिखा था, बट अगेन मैंने अच्छा खासा कीवर्ड्स लिखा था। सिर्फ और सिर्फ याद करने हैं 5 कीवर्ड्स हर एक पॉइंट के। तो अगर तुम्हें पता नहीं है कीवर्ड्स क्या है, मैंने डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगी, पूरा तुम्हें पता लग जाएगा कि कीवर्ड्स क्या है, कितना याद करना है, वो देख लेना, ठीक है। इसमें बेसिक बता रही हूँ, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 5 कीवर्ड्स लर्न करना है और उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट यानी कि अंडरलाइन करना है। बाकी जो भी पॉइंट लिखोगे मन का लिखोगे। इंट्रो बेसिक याद कर लो, कंक्लूजन क्वेश्चन के हिसाब से बना लेना। बाकी 5 पॉइंट्स जो तुमने याद किया है, 2 पॉइंट तुम अगेन मन से लिख सकते हो। 5 पॉइंट में से तुमने जो जो कीवर्ड्स याद किया है पॉइंट मन से लिखो और कीवर्ड्स हाईलाइट करो। आई होप तुम्हें बेसिक समझ गया हो कि तुम्हें कितना आंसर लिखना है। तो इसी हिसाब से तुम्हें जितना भी तुम फर्स्ट तुम्हारा अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करो, ठीक है। रीड करो, समझो, याद करने का ज़्यादा प्रेशर मत लो, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर लिया। तुम्हें सिर्फ 5 कीवर्ड्स याद करना है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हें कितना याद करना है पॉइंट, ठीक है। एंड ऑल्सो ये वाला स्ट्रैटेजी या फिर ये वाला टिप उन बच्चों के लिए जो अकेले नहीं पढ़ पाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत बार शेयर किया, इफ़ यू आर माई कैटेगरी कि भाई अकेले पढ़ाई नहीं हो रही, कोई चाहिए सर पे बैठे कि भाई तू पढ़ाई कर ले, तो बेस्ट थिंग इस मैराथन के साथ पढ़ाई कर लो। व्हाट आई यूजुअली यूज्ड टू डू, ये वाला स्टेप के लिए स्टेप 1 स्टेप 2 तो सेम रहता था। स्टेप 3 में कोई भी मैराथन उठा के बैठ जाती थी एंड मैराथन में जो जो कंसेप्ट है ना, समझो एक कंसेप्ट टीचर ने पढ़ाया, पॉज करके तभी के तभी रीड करती थी और खुद को अंडरस्टैंड करवा देती थी। तो ऐसा करके मैं आगे बढ़ती थी। एज मैराथन में अगेन अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट एरिया जानना है ना, जो हम स्टेप 2 में कर रहे हो, मैराथन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ही टीचर पढ़ाते हैं। तो मैराथन के साथ करने से एडवांटेज हो जाता था कि मैं मेजर जो इंपॉर्टेंट एरिया था ना, मेरा मैराथन के साथ कवर हो जाता था। लेकिन कुछ बच्चे खुद से पढ़ पा रहे हो, मैराथन की ज़रूरत नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, चलेगा, लेकिन मुझे ज़रूरत थी क्योंकि मैं अकेले नहीं पढ़ पा रही थी, तो मैराथन के साथ मैंने पढ़ाई किया था। अभी तुम्हें याद करनी है चीज़ें, यानी कि स्टेप 4 है एक्टिव रिकॉल। तुमने सारी चीज़ें समझ ली, वेल एंड गुड, बट वहाँ जाके बिना देख के चीज़ें लिखनी है। तो बार बार रीड करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तुम देख के रीड करोगे, तुम्हें लगेगा तुम्हें सब कुछ आता है, इसलिए तुम्हें देख के रीड नहीं करना, बिना देख के रीड करना है। सो व्हाट आई यूजुअली यूज टू डू, जो मैंने शीट ऑफ पेपर में सारे कंसेप्ट के टॉप हेडिंग लिखे थे वो लेती थी और खुद को बताती रहती थी हर एक चीज़ का मीनिंग, या फिर खुद को ईजिली एक्सप्लेन कर लो, खुद को पढ़ा लो, चलेगा, लेकिन ऐसा करो ज़्यादा इफेक्टिव हो। एक चीज़ को बार बार रीड मत करो, ठीक है, कंसेप्ट है बार बार रीड करता हूँ ऐसा नहीं, बिना देख के खुद को वो कंसेप्ट बताते रहो जब तक तुम वो परफेक्टली खुद को नहीं बता पा रहे हो, ज़्यादा बेटर चीज़ है। ऐसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना है, एक बेसिक कंसेप्ट है जो तुमने समझा है, बिना देख के तुम्हें खुद को बताना है, दैट्स इट। उसके बाद एक बार जब तुम्हें कंसेप्ट आ गया ना,
उसके बाद तुम्हें लर्निंग का पार्ट करना है। क्या लर्न करना है? सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स, या फिर अगर तुम्हारे पास समरी नोट्स है वेल एंड गुड, या फिर समरी नोट्स नहीं है तुम खुद उसका कुछ समरी बना सकते हो, इजी वे में लिख सकते हो, 2 से 3 लाइन बस इतना इजी वर्ड में लिख लो। अब ये चीज़ें याद कर लो, जितना हो सके समरी, कम चीज़ें याद करने को रखो, सिर्फ 5 कीवर्ड्स याद रखो। समरी नोट्स है तो सिर्फ समरी याद करो, ठीक है, सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो वन थिंग, आप ऐसा कर सकते हो, पूरा जितना भी चैप्टर है सबको रीड कर लो, फिर समझ लो, उसके बाद हर एक टॉपिक का कीवर्ड्स पढ़ लो, वैसा कर सकते हो। लेकिन व्हाट आई यूजुअली यूज टू डू, मैं एक एक कंसेप्ट का सारा चीज़ करते जाती थी। यानी कि समझो मैराथन खोला, एक कंसेप्ट समझा, उसको पॉज किया, रीड किया, खुद को मीनिंग बता दिया, तभी के तभी उसका कीवर्ड्स मार्क किया, कीवर्ड्स लर्न कर लिया, बिना देखे खुद को कीवर्ड्स ही बता दिया, हाईलाइट भी कर दिया। ऐसे एक कंसेप्ट कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं दूसरा कंसेप्ट उठाती थी, सेम प्रोसेस में रिपीट करते जाती थी। मैं पूरा चैप्टर एक साथ पूरा समझ लिया वैसा नहीं करती थी। अगर तुम्हें पूरा चैप्टर एक साथ समझना है फिर कीवर्ड्स पढ़ना है 1 बाय 1, वैसे भी कर सकते हो, अप टू यू। मैं कैसा करती थी मैंने बता दिया। अभी लास्टली तुम्हें क्या करना है वो है सारे चैप्टर को एक साथ रिवाइज करके फिनिश कर दो। व्हाट यूजुअली आई यूज टू डू, मैं एक एक कंसेप्ट करके कर लिया, सब कुछ रिवाइज अच्छे से, अभी वापस वो शीट लो, बिना देखे हर एक कंसेप्ट खुद को बताते जाओ। तुम ऐसे इसका रिवीजन कर सकते हो एक्टिव रिकॉल के थ्रू, या फिर एक शीट ऑफ पेपर में तुम रफली स्केच बना सकते हो, माइंड मैप बना सकते हो कि हाँ ये चैप्टर में ये था। या फिर जो समरी नोट्स है तुम्हारे पास, सिर्फ उतना रीड करके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एंड का टचअप बोलते हैं हम इसको। एज तुमने सब कुछ वापस से अभी तुमने 2 बार रिवीजन कर लिया, एक तो जब तुम पढ़ाई कर रहे थे तब, अभी एक लास्टली तुम इसको अच्छे से रिवाइज कर रहे हो बिना देखे। तो ऐसे आराम से जितना हो सके तुम्हारा मेजर कंटेंट कवर हो जाएगा। एंड ऑल्सो समझो तुमने 3 आवर्स का टाइम लगा के बैठे कि भाई 3 आवर्स में कवर करना है, तो मेक श्योर 3 आवर्स में जितना हो सके मैराथन में जो दिया हुआ है या फिर जो इंपॉर्टेंट एरिया है सब कुछ अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है, हो जाएगा आराम से कवर। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच गया है 3 आवर्स के बाद, उसको आराम से रीड कर लो, वैसे ही कर लो, हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन दिमाग में एक टाइमलाइन बिठा के रखो, भले ही 3 आवर्स में मेजर चीज़ कवर नहीं होगी, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारा इंपॉर्टेंट एरिया सब कुछ कवर हो जाएगा ये मेथड से। सो आई होप दिस हेल्प यू टू कंप्लीट योर चैप्टर एज फास्ट एज पॉसिबल। एज जो टाइम को जितना, जो चीज़ पढ़ने को जितना टाइम दोगे उतना टाइम लेगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट, मैं आपको एक वीडियो में बताऊँ कि कैसे आप 7 डेज में कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैसे कवर कर सकते हो, सो आप नीचे कमेंट डाउन कर देना, मैं उस पर भी आपको वीडियो दे दूंगी। एंड ऑल्सो कीवर्ड्स रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।